नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संवेदी अंगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें नेत्र की संरचना और नेत्र के कार्य, इनकी किस प्रकार से नेत्र की कार्यविधि होती है और नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में पढ़ा था विस्तार से। अब हम संवेदी अंग के दूसरे भाग संतुलन पुटी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। संतुलन पुटी की संरचना कैसे होती है, तो संतुलन पुटी की संरचना के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह संतुलन पुटी है जो गोल सफ़ेद रंग की माला के दाने के आकार की होती है। इसके मध्य में ये रेत के कण हैं जिनको स्टेटोलिथ कहते हैं, और इसके चारों तरफ ये ब्रिस्टल्स या हम यूँ कहेंगे सेंसरी सीटी पाए जाते हैं, और ये चारों तरफ से क्यूटिकल से घिरा होता है। ये पोजीशन है इसकी, कहाँ पाया जाता है, तो हमने बात करी थी जब इसके उपांग बताए थे। उस समय उपांगों में लघु श्रृंगिका एंटीन्यूल के कॉक्सा भाग में अंदर की तरफ एक छिद्र होता है, वहाँ पर यह पाई जाती है, जैसा कि दिखाया गया है स्टेटोसिस्ट इन सीटू। और जो एंटीन्यूलरी नर्व आती है उसमें से एक भाग इसको जाता है, जिसको हम स्टेटोसिस्टिक नर्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये स्टेटोसिस्ट होती है, और इसमें जो आपको ये संवेदी सूक दिखाई दे रहा है, ये संवेदी सूक को अगर विस्तार से देखें हम तो इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका एक आधार भाग है फूला हुआ, ये आधार भाग फूला है, उसको स्वॉलन बेस कहते हैं, और इसमें एक ये नर्व आ रही है अंदर की तरफ, जिसको नर्व फाइबर कहते हैं। ये आगे चलकर ये साफ्ट है और फिर कुछ मुड़ जाती है, फिर इसमें दोनों तरफ कुछ रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संतुलन पुटी है, संतुलन पुटी ये एक जोड़ी छोटे सफ़ेद माला के दाने के समान क्यूटिकल और गोलाकार खोखले कोष होते हैं। प्रत्येक लघु श्रृंगिका यानी एंटीन्यूल के कक्षांग पूर्वी प्रीकॉक्सा खंड के अंदर एक संतुलन पुटी पृष्ठ भित्ति से चिपकी पाई जाती है। इसका अति छोटा संतुलनीय छिद्र, जिसको हम स्टेटोसिस्टिक अपर्चर कहते हैं, प्रीकॉक्सा की अवतल सतह या गर्त में ऊपर की ओर खुलता है, और अध्यावरण के एक छोटे से ढापन या हम इसको फोल्ड कह सकते हैं, या फिर स्किन का कोई ऐसा भाग जो किसी चीज़ को ढकता है से ढका रहता है। लघु श्रृंगिकी तंत्रिका की एक छोटी संतुलन शाखा स्टेटोसिस्टिक ब्रांच संतुलन पुट्टी में जाती है, और संतुलन पुट्टी की गुहिका अंडाकार रेत के अति महीन कणों से भरी होती है। बहुत से लंबे कोमल ग्राही सूकों द्वारा आश्रित रहती है। प्रत्येक ग्राही सूक के अंदर संतुलनीय तंत्रिका की एक छोटी शाखा प्रवेश करती है, और ग्राही सूक में एक फूला हुआ स्वलन आधार भाग होता है, बेस होता है, और एक लंबी सुंडाकार साफ्ट होती है। ये दो भाग होते हैं, और साफ्ट के केंद्र की ओर रहता है, जबकि जो फूला हुआ भाग है वो बाहर की तरफ होता है। इस बीच में मुड़ी हुई होती है, और मुड़े हुए भाग से आगे के भाग पर रोम या ब्रिस्टल्स होते हैं। अब ये कार्य किस प्रकार से करता है, तो संतुलन पुटी के कार्य को हम देखें तो मैंने जैसा आपको बताया था, स्टेटोलिथ यानी कि इसमें रेत के कणों का बीच में रेत के कण के गुच्छे पाया जाता है, रेत कणों गुच्छ, तो स्टेटोलिथ जिसको कहते हैं, और इसमें जो ब्रिस्टल्स है वो अंदर की तरफ होते हैं। संतुलन पुटियों द्वारा जो वर्क करता है वो संतुलन पुटी गुरुत्व बल की दिशा को ग्रहण करके स्थिति निर्धारण एवं संतुलन के अंगों का कार्य करती है। इसके अंदर स्थित रेत के कण संतुलास्मों यानी स्टेटोलिथ की भांति कार्य करते हैं।
तैरते हुए झींगे की स्थिति में जैसे ही कोई परिवर्तन होता है तो स्थिति से संबद्ध रेत के कणों में भी विस्थापन हो जाता है। अब जब रेत के कणों में विस्थापन हो जाता है तो रेत कणों का दबाव संवेदी सूकों पर पड़ता है, और जो संवेदी सूक है जिन पर रेत के कणों का दबाव पड़ता है वो उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित सूक इस सूचना को तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचाते हैं और जंतु अपनी स्थिति को ठीक कर लेता है। तो इस प्रकार यह है संतुलन पुटी एनिमल की पोजीशन को ठीक करने में कार्य करती है। जब झींगा समय समय पर निर्वचन करता है, माउल्टिंग होती है इसमें, तो उसके साथ संतुलन पुटी भी उतर जाती है। यही कारण है कि नव निर्मोचित या फ्रेशली मॉल्टेड जंतु की स्थिति निर्धारण की शक्ति बहुत कुछ समाप्त हो जाती है। निर्मोचन के पश्चात जब संतुलन पुटी का नया अस्तर बन जाता है तो जंतु पृष्ठ छिद्र द्वारा संतुलन पुटी में रेत के नए कणों का धारण कर लेता है। अब हम अन्य संवेदी अंगों के बारे में बात करेंगे। तो अन्य संवेदी अंग है इसमें, इसके एंटीन्यूल और जो इसके उपांग होते हैं उन पर भी कुछ संवेदी सूक पाए जाते हैं, और इसके अलावा और सूक होते हैं।